और यहाँ तमाम उपस्थित सारे भाइयों बहनों माताओं बहनों को मैं हार्दिक नमन करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ और आप सबों का इस जन सम्मेलन में स्वागत करता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू इंट्रोड्यूस माय सेल्फ। मैं अपना परिचय संक्षिप्त दे देता हूँ कि मेरा जो गृह जिला हुआ दैट इज बांका, मैं बांका जिला के रहने वाला हूँ। मेरी पढ़ाई लिखाई शुरू से पटना में हुई है। आगे चल करके जो है मैंने दिल्ली विश्वविद्यालय से पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स किया। इसके पश्चात मैंने जो है टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस से मास्टर्स किया। आप पूछेगा कि ये समाज से जो है आपका कनेक्शन कैसे हुआ, तो समाज से मेरा जो कनेक्शन जो है आपका जो है लॉकडाउन से स्टार्ट हुआ। 2020 का आपको पता होगा भयावह जो लॉकडाउन था, उसमें इसे तो सभी लोग परेशान थे, लेकिन जो गरीब पिछड़ा और जो है शोषित वंचित समाज के जो लोग थे वो इस लॉकडाउन में अधिक पीड़ित थे। और उस समय जो है मेरे मन में एक अचानक से जो है एक फीलिंग आया, एक भाव आया कि जो है मुझे जो समाज के जो सबसे निचले तबके के लोग हैं उनकी मदद करनी चाहिए, उनकी सहायता करनी चाहिए। तो उसी संकल्प के साथ में जो है आगे बढ़कर सोशल वर्क में स्टार्ट किया। और जो है बिहार से बाहर जो फंसे जो है तकरीबन 4 से 5 हजार लोग जो थे, मतलब उनकी मैंने सहायता की। मैंने अपने जो मैं उसमें भी मैं पॉलिटिकली एक्टिव था और जो भी मेरे कार्यकर्ता थे उनसे मैं बोला कि जो इसको भी मदद चाहिए आप उसका लिस्ट मुझे भेजिए। बिहार से बाहर जैसे गुजरात में फंसे थे, बॉम्बे में फंसे थे, आपके तमिलनाडु में फंसे थे, मैंने लिस्ट मंगवाया। तो लिस्ट मंगवा करके जहाँ भी हमारे जो है पहचान के लोग थे और मेरे जो है कोई भी मित्र थे या फिर कोई जो एनजीओ चलाने के जो मालिक थे उनसे मैंने संपर्क साधा और उनके माध्यम से सबकी जो है मदद कराई। लेकिन मैं जब लिस्ट मैंने जब देखा तो उस लिस्ट में मैं जो लिस्ट देख करके काफी आश्चर्यचकित रह गया। उस लिस्ट में जो मैं सोचा था अधिकतर लोग जो होंगे आपके दलित महादलित समाज के लोग हैं, लेकिन उस लिस्ट में मात्र 20 से 15% लोग जो दलित महादलित थे, आपके 70% लोग जो थे आपकी पिछड़ा समाज के थे, उसमें विशेषकर मातो धानो समाज के लोग थे। मातो धानो किन्नी के साथ किसी समाज के लोग थे। मुझे ये लगा कि ये क्या हो रहा है। बिहार में तो ये लोग बोलते हैं कि हमारी सरकार है, बिहार में तो क्या आप लोग को भी अंदर से फील होता होगा कि ये हमारी ही सरकार है, हम लोग हमारे बहुत से नीतीश मुख्यमंत्री बने हैं, एकदम परफेक्ट जो है मातो का जी का सरकार चल रहा है। तो मातो जी का जब सरकार चल रहा है तो इतना गरीब कहां से होगा मातो जी? आप समझ सकते हैं आपकी जो स्थिति है वो दलित से भी नीचे है। सामाजिक रूप से आप अपने को जो भी समझ लें, लेकिन आपका जो इकोनॉमिकल और जो आर्थिक रूप से जो है आपका जो स्टेटस जो है वो दलित से भी नहीं चाहिए। वो लिस्ट पर वो लिस्ट जो है साफ साफ प्रदर्शित कर रही थी। तो इसी बेड़े के साथ जो है मैं इसी घटना के बाद मैं समाज में एक्टिव हुआ और फिर जो है अधिकतर लोग जो आपके भोसवारी और जो ताल क्षेत्र में थे तो उन्हीं से मेरा जो है संपर्क हो पाया। और फिर आने वाले समय में जो है वहाँ के लोगों ने मुझे बुलाना शुरू किया कि भैया आप जो मोकामा आइए और हम लोग का मार्गदर्शन कीजिए। तो मोकामा का जानते हैं बाहुबलियों का क्षेत्र है, तो कोई भी तो इसमें क्षेत्र में घुस गया काल में जो है घुसने से पहले सोचता है कि नहीं ये जो क्षेत्र है यहाँ पे जो है दुर्दांत अपराधी है, एक से बाहुबली है, माफिया लोग हैं, आप क्यों जाते हो उस क्षेत्र में? बोला आपको क्या मतलब वहां पे? तो मैंने बोला समर्थक लोग बुला रहा है, कार्यकर्ता लोग बुला रहा है, तो डर किस बात का? तो मैंने मोकामा से जो है राजनीतिक जो है पारी की शुरुआत की और फिर लगातार जनसभा पे जनसभा जो है समाज को जागरूक करने के लिए लगातार मैं जनसभा पे जनसभा करते रहे। और इसी परिणाम स्वरूप जो है 2022 का जो मोकामा का जो उपचुनाव था तो उसमें समाज के लोग को लेकर से जो है ना आह्वान आया कि आपको चुनाव यहाँ से लड़ना चाहिए। लेकिन खैर इसी कारण हुआ सा जो समाज हम लोग का जो संगठन था उसमें जो है कोई खास हम लोग का बहुत ज्यादा मजबूत नहीं था, पूरा तीनों प्रखंड में नहीं था और भी कुछ कारण थे जिस वजह से वो जो चुनाव जो है हम जो है नहीं लड़े। मैं स्पष्ट बोल देता हूँ कारण यही था, उसके अलावा कोई दूसरा कारण नहीं था। लेकिन फिर लगातार जो हमारे सोशल एक्टिविटीज हमारे क्षेत्र में और बाकी बिहार के अन्य क्षेत्रों में भी, तो अभी जो है हमारा जो संगठन जो है या फिर हमारे जो लोग हैं
वो बिहार के लगभग 18 से 20 जिलों में बहुत एक्टिवली काम कर रहे हैं और हर जिला में, हर प्रखंड में हमारे लोग हैं, हमारे समर्थक हैं। आज का जो मीटिंग है वो जो आपका जो है जाति जनगणना एवं आर्थिक सर्वेक्षण। तो जाति जनगणना को हम लोग क्या जान रहे हैं? जाति जनगणना जो है एक बहुत बड़ा छलावा हुआ है हमारे साथ में। जाति जनगणना में जो है धानों को अति पिछड़े लोग जो कि पिछड़ा समाज है उसके साथ में बहुत बड़ा छलावा है। आप देखिएगा कि उसमें जो समाज की जो आबादी है मात्र 2.13% आई है। इससे पहले आपको पता होगा ना समाज के इतने संगठन तो बोलते हम लोग 10% है, तो हम लोग 12% है, लेकिन एक्चुअल डेटा 2.13% आया है। तो ये क्या है? ये आप लोगों के साथ जो है कैसे बहुत बड़ा धोखा हुआ है, बहुत बड़ा साजिश हुआ है, एक सामंतवादी साजिश है। ये किस लिए है? ताकि ये समाज जो है ये इसका जो आबादी के अनुसार जो ये आबादी के जो पॉपुलेशन के रिप्रेजेंटेशन जो इस समाज को मिलता आ रहा है वो नहीं मिले। आप समझ सकते हैं कि 1999 का दशक आप देखिए 90s में, तो इस समाज से 3 से 4 सांसद होते थे। तो 3 से 4 सांसद जिस समाज से होते हैं, तो अब देखिए 40 लोकसभा 4 सांसद है, तो 10% सीट हम लोग काबिल रहते थे ना। तो 10% जो समाज जिस जो लोकसभा सीट पे जो काबिल रहता था उसका आबादी मात्र 2.13% के थे। हम भागलपुर से जीते थे, भागलपुर से 16 सांसद आते थे। आपके जो है ये जो मुंगेर से रहते थे, आपके जो है ब्राह्मण मंडल सांसद बनते थे, आपके झंझारपुर से बनते थे, मंगीलाल मंडल जी सांसद बनते थे। उसके अलावा जो आप पूर्णिया या रैया में से कहीं एक जगह से सांसद रहते थे, पूर्णिया से आपके जो है श्री कृष्ण मंडल सांसद रहते थे। तो आप समझ सकते हैं कि ये जो धानक समाज है अति पिछड़े समाज में शुरू से 1 नंबर पर है। तो यही 1 नंबर का जो कुर्सी है उसको हटाने के लिए एक तरह से मान सकते हैं कि ये कहीं ना कहीं जो है आपका डेटा में जो है संख्या कम किया गया। इसके अलावा कोई कारण नहीं है। अगर अभी आपका 1 नंबर पे आपकी आबादी रहती, हम बोल सकते थे कि अति पिछड़ा समाज में चूंकि सबसे अधिक आबादी जो है धानु समाज की है, तो पूरा अति पिछड़ा समाज का नेतृत्व धानु करेगा। और बस जाति वाली बात नहीं है, मैं आपको बता देता हूँ, ये धानु की बस बात नहीं है। उसके अलावा जो किसान जमात है, जैसे कुशवाहा समाज हो गए, आपके कहार हो गए, आपके अमात हो गए, आपके कैवट हो गए, आपके गंगोता जो हो गए, जिनका हमारे समाज से वैवाहिक संबंध था, मतलब जो अभी भी रोटी बेटी का रिश्ता होता है, उन सबों की आबादी घटा दी गई है। जबकि एक जो है लॉजिक ये है कि जो कृषक जमात है वो जो उसका जो पॉपुलेशन जो है वो घट नहीं सकता, क्योंकि ये जमीन से जुड़ा हुआ है, ये पलायन नहीं करता। आपका मेजर पॉपुलेशन कम तब होता है जब आपका समाज पलायन करता है, कहीं दूसरी जगह माइग्रेट करता है। तो ये बहुत बड़ा जो है ना, ये जो है जनगणना जो है ये बहुत जो आश्चर्यजनक है, और ये जो 1% में माने लायक नहीं। अब मैं किसी पे आरोप नहीं लगाना चाहता हूँ, लेकिन कहीं ना कहीं तो इसमें जो है भारी धांधली हुई है, और कहीं ना कि हमारे समाज के साथ ये बहुत बड़ा धोखा है। जैसे ये मुंगेर लोकसभा क्षेत्र से जो धानु की दावेदारी बन रही थी, या फिर पिछले समाज की दावेदारी बनी थी, उसी दावेदारी को कम करने के लिए किया गया हो। अभी आप देख सकते हैं कि आपकी पिछड़ा समाज में किसी का भी पॉपुलेशन हो या पिछड़ा देखने है तो 3% नहीं पहुंचा। कहने का मतलब ये क्यों किया गया? तो आप एक स्ट्रेट फॉरवर्ड बात समझिए कि ये इसलिए किया गया है, मतलब आपका आरक्षण तो बढ़ा दिया, तो आरक्षण बढ़ा दिया तो कहने के तो समाज थोड़ा बहुत खुश होगा ही, लेकिन कहने का ये मतलब है कि आपको एक साइड से जो है लॉलीपॉप दे रहा है और एक तरफ से आपका जो प्रतिनिधित्व कम कर रहा है। नहीं समझे बात को? मतलब कहने वाले एक साइड से थोड़ा जो समाज को हल्का सा खुश किया और दूसरे साइड से आपका नेतृत्व ही खत्म कर दिया। इससे होगा ये कि जो सरकारी योजना का लाभ है तो छोटा मोटा चीज मिलेगा, लेकिन आपका जो नेतृत्व है वो दूसरे लोग करेंगे। मतलब कहने का मतलब आपके वोट से नेता दूसरा लोग बनेगा, आप नहीं बनेगा, क्योंकि आपका आबादी ही नहीं है। समझिए जो ये डेटा है वो आप स्टेट फॉरवर्ड समझिए, डेटा से क्या होने वाला है। ये डेटा शो कर रहा है कि अति पिछड़ा समाज में अब किसी को टिकट नहीं मिलेगा, मतलब उनके इच्छा के अनुसार। आपका 2.5% होता है
वो एक लोकसभा का एक स्टैंडर्ड होता है कि एक लोकसभा का टिकट मिल सकता है 2.5% वोट में। तो 2.5% भी जब किसी का नहीं है तो टिकट किसको मिलेगा? टिकट उसी को मिलेगा जो उन लोग की चाटी चाहता करेगा। मैं इसमें किसी एक पार्टी का आरोप नहीं लगा रहा हूं, लेकिन ये होने वाला है। अगर जनगणना का हम लोग विरोध नहीं करेंगे, इसको मानेंगे और इसी के अनुसार जो हम लोग जो है जिंदाबाद के लोग का नारा लगाएंगे तो यही होगा। और उनके जो है इच्छा अनुसार है, मतलब उनका जो लोक पर निर्भर है। आपको टिकट देते हैं नहीं देते हैं, आपको प्रतिनिधित्व देते हैं नहीं देते हैं, वो उनके लोक पर निर्भर है। आखिर दिन आपका जो है जनगणना जब नहीं हुआ था, जब नीतीश कुमार भी नहीं थे मुख्यमंत्री, तब आपके 4 सांसद होते थे। और अभी क्या सिचुएशन है? अभी मात्र एक जगह से सांसद हुए हैं आपके रामपुर मंडल, और वो भी ऐसे सांसद हैं कि जो आपकी जो आबादी जो 2.13% है उसी को वो जस्टिफाई करेगा। नहीं इतना ही आबादी और बढ़ गया। बताइए, आप ही के वोट से जो एमपी बन के जाता है, आप ही के समाज के खिलाफ वहां पर संसद में बोलता है। इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या है बताइए? क्या भानु समाज या कोई पिछड़ा समाज ऐसा सांसद डिजर्व करता है जो आपके वोट से जीत के जाता है और आप ही